पवन वर्मा जी की ये किताब महान हिंदू सभ्यता, उपलब्धियां, उपेक्षा, पूर्वाग्रह और आगे का रास्ता, यह पुस्तक आई है। इसी पुस्तक पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, यह पुस्तक 2021 में अंग्रेजी में आई थी, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। जब यह पुस्तक आने के साथ ही इसकी एक बहुत व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा इसलिए भी हुई कि लोगों को यह लगा कि डॉक्टर वर्मा, जो बहुत दृढ़ता के साथ भारतीय संस्कृति को रखते हैं, कहीं न कहीं जो हिंदू सभ्यता को लेकर उनका जो विचार है, वह वर्तमान जो सरकार है उसको कहीं न कहीं पुष्ट करती है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें राजनीतिक नरेटिव देखने की कोशिश की, लेकिन जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है कि हमारी जो महान सभ्यता है उसके बारे में बहुत ही तटस्थ ढंग से आपने उसको देखा है। एक तरह से जैसे जिनका आपने उल्लेख किया है बहुत सारे ऋषि मुनियों का, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही तटस्थ दृष्टि डाली है आपने इस सभ्यता पर। तो आपको इस विषय पर लिखने की और हमारी सभ्यता को खंगालने की इस समय क्या आवश्यकता? बहुत बहुत धन्य जयप्रकाश जी, धन्यवाद आपका कि मैं आज आपके साथ इस किताब पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, जब मैंने ये पुस्तक लिखी, ये मेरी 24वीं पुस्तक थी, तो मेरी आलोचना हुई अतिवादी राइट से भी और वामपंथियों से भी। तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ सही लिखा होगा। इसको लिखने के पीछे एक खास संदर्भ था। आजकल अगर हम अपनी विराट बुनियादी संस्कृति की बात करें, जो कि अधिकांश हिंदू थी, और वो ऐतिहासिक दौर 5 से 6 हजार साल तक तो था ही, और अगर उसकी उपलब्धियों की बात करें तो कुछ लोग का ये मानना है कि आप भगवादारी हो गए। जी, मैं इस प्रतिक्रिया का विरोध करता हूँ। मैंने इतिहास सेंट स्टीफेंस में पढ़ा था, मुझे रुचि भी है, और मेरा मानना ये है कि अगर हम अपने ही इतिहास के इतने लंबे दौर को न तो जान पाए न समझ पाए, तो कहीं न कहीं हमारे नॉलेज सिस्टम में एक कमी है। और इस अवधारणा के भी मैं खिलाफ था कि इसके बारे में जो लिखे वो चाह रहा है कि हिंदू पास्ट को ग्लोरीफाई किया जाए। मैं इसको नहीं मानता। हाँ, मैं दीनानाथ बाट्रा स्कूल से भी नहीं हूँ, जो समझते थे कि कोई चीज़ जो आज है, जो आधुनिक बातें हैं, वो सब पुरातन में थी। वो तो एक मजाक बनाना है इस इतिहास की विराटता का। तो मैंने अध्ययन करना शुरू किया। एक खोज थी, वो मेरे लिए भी थी, कि आखिरकार क्या कारण है कि और बड़ी संस्कृतियां विश्व में जन्मी, चली और लगभग समाप्त हो गई, पर एक ये हिंदू संस्कृति थी जो उतार चढ़ाव के होते हुए आज तक भी चली आ रही है। उस तरह से नहीं शायद जैसे पहले थी, पर चली आ रही है। और मैंने ये देखा कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जयप्रकाश जी, वो दर्शन हो, फलसफा हो, अध्यात्म हो, वो आर्थिक क्षेत्र हो, वो सामाजिक क्षेत्र हो, वो कला का क्षेत्र हो, वो विज्ञान का क्षेत्र हो, हर जगह हम इस दौर के दौरान
जिसमें जिसको कहा जाए एवोल्यूशन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन हो रहा था, तो एक मौलिक सोच की झलक आती है, द पावर ऑफ ओरिजिनल थॉट। और मुझे दुख इस बात का था कि बहुत से लोग आज इस बात को जानते ही नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। हमारे टाइम में एंशंट इंडिया होता था, मिडिवल इंडिया होता था और मॉडर्न इंडिया होता था। तो इस ऐतिहासिक दौर में मैंने रोशनी डाली, और जो आलोचक थे मेरे, वो एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्स सेक्युलरिज्म बन गया है। मैं अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानता हूँ, मैं सारे ही मजहबों, सारे धर्म की इज्जत करता हूँ, पर मैं ये नहीं मानता कि अगर हम हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हिंदू संस्कृति का अध्ययन करें तो हम ऑटोमेटिकली भगवाधारी हो जाते हैं। और इस सोच के खिलाफ मैंने इस किताब को लिखा, और मैंने कई तर्कों का, जो अमर्त्य सेन से लेकर के रोमिला थापर से लेकर के वेंडी डॉनिगर से लेकर के उनके तर्कों का खंडन भी किया है। तो यहाँ तक तो लिबरल लॉबी मेरे साथ थी, पर जैसे आपने पुस्तक पढ़ी होगी, बाद में मैंने जो हिंदू धर्म के साथ जुड़ी अतिवाद कुछ गतिविधियां हैं, उनकी भी आलोचना की है, तो वो लोग भी शायद मुझसे नाराज थे। आपने इस किताब में एक मैं समझता हूँ कि जिस श्लोक का उल्लेख किया है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर उनके पास केवल एक श्लोक उठाने का अवसर हो और उसके बदले में पूरी किताब, हमारी सारा वाङ्मय जितने भी कुछ हटाना हो, तो केवल इस श्लोक को चुनना पसंद करें। एक तरफ ऐसी महानतम संस्कृति जिसने पूरे विश्व को अपना भाई बंधु माना, हर जीव में आत्मा को देखा, ईश्वर को देखा, उस संस्कृति में ऐसा क्या हुआ कि हम वर्तमान में, चूँकि ये आपकी किताब का सबसे आखिरी हिस्सा है, लेकिन मैं चूँकि आखिरी हिस्से पर बात करूँगा क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत जिस जगह से की है, आपने लिखा है आधुनिक गणतंत्र की चुनौती हिंदी में। ये जो चुनौती है जिससे स्वतंत्रता के बाद या उससे थोड़ा पहले दो चार होना शुरू हुआ और आज हम जहाँ पहुँच गए हैं, उसकी क्या वजह पाते हैं, और इस अध्याय से आप कहना क्या चाहते हैं कि आखिर निष्पत्ति क्या होगी? ठीक है, आगे का रास्ता आपने कहा है आवरण पर। देखिए, ऐसा है कि हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन की कुछ मुख्य स्तंभ हैं, और वही कारण है कि वो आज जिंदा भी है, आज जीवित है। एक तो ये था कि एक खुलापन, मन का खुलापन। हमारे महावाक्यों में है एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती। सत्य की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। जब मैं राज्यसभा गया तो मुझे अच्छा लगा कि उसके मुख्य द्वार पर सबसे सामने लिखा है उदारचरितानम वसुधैव कुटुंबकम। और ये क्रांतिकारी सोच थी, क्योंकि जिस वक्त ये लिखी गई थी तब ह्यूमन सिविलाइजेशन लगभग प्रारंभिक एक दौर पे थी, और जो छोटे छोटे गांव वगैरह बस रहे थे उनमें, या ट्राइब्स थी, उनमें ये सोच थी कि जो हम समझते हैं वही सच है। और यहाँ हमारे ऋषि मुनि कह रहे थे कि एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, नहीं, सोच बड़ी रखनी है। आप ऋग्वेद अगर पढ़ें तो उसमें जो नसीदिया सूक्त है उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है जो कि आदमी को, इंसान को खुद सोचने से बाध्य करे। एक एक्सप्लोरेशन है, एक जिज्ञासा है। तो उदारचरितानम वसुधैव कुटुंबकम उस जमाने में लिखा हुआ है जब ज्यादातर लोग कह रहे थे कि ना,
जो हम हैं वही हमारा परिवार है, बाहर सब दुश्मन है। और यहां हमारे ऋषि मुनि कह रहे थे नहीं, आप अगर इसको बड़े दिल से देखें, एक ऊंचाई की नजर से, तो सारी दुनिया हमारा ही कुटुंब है।